ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आपको बता दें जी। क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी एक कॉइन होता है, उसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है। उस वैल्यू को हम लगा दिया जाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग पे, ठीक है। अब उसमें लोग ट्रेड करते हैं लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं। उसमें प्रॉफिट भी आते हैं, उसमें लॉस भी होते हैं, चांसेस होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मसला ये आता है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। अब दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में भी नहीं पता लोगों को, इसलिए यहाँ परेशान। इसलिए अब पाकिस्तान जो है इसके ऊपर वर्किंग तो चल रही है, कर रहा है काम, ठीक है। मगर अभी हम जो है ना इस कोई कंफर्मेशन सिचुएशन पे नहीं है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, हम पाकिस्तान में लीगली इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज इस टॉपिक को रखें। अब देखिए, बिटकॉइन का तो आपने नाम सुना होगा, इथेरियम का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फाइनेंस है, बाइनेंस है, ठीक है, OKX है, बिटगेट है, इस टाइप की बहुत सी और भी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनमें ये कॉइन्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो अब हमने पाकिस्तान की सबसे पहले बात करनी है कि क्या पाकिस्तान में ये लोग जो हैं करेंसीज़ पे ये लीगल करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको। तो अच्छा, अब हमारे पास इस्माइल ब्लॉगर साहब मौजूद हैं जो आपको सही तरीके से सही रास्ता बताएंगे कि क्या क्रिप्टो इज़ लीगल इन पाकिस्तान, ये बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। तो जो सवाल हैं आप भी कर सकते हैं कॉल्स पे, हम इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आवाज़ आ रही, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा सही। ओके, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मसला हमारे साथ ज़िंदगी में यही होता है कि हम बहुत सी चीज़ें लोगों से सुन लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये दोस्त है, फ़लानी दोस्त है, ये इसके ऊपर बिटकॉइन पे काम करता है, क्रिप्टो पे काम कर रहा है। मोस्टली दुबई में सुनने में आता है, लंदन में बहुत से लोग जो हैं इस पे काम कर चुके हैं। इतना लोगों ने पैसा भी ज़ाया किया। देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही, मगर मैं हाँ इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ सही है, जो रास्ता सही है, जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, उसमें वाई नॉट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्यों ना पैसा कमाएं। अगर लंदन में बैठ के कोई दुबई में बैठ के पैसे कमा सकता है, भले मैं कहती हूँ लॉस हो, इसका मतलब देखें, अगर कहीं से गेन हो रहा है तो कहीं से लॉस हो रहा है ना। तो अगर हमें सही रास्ता पता है तो फिर हम तरीके से खेल सकते हैं ना, हम तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। इस्माइल साहब से रब्ता कर लिए जी। सबसे पहले बात करेंगे इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है अभी लीगल है पाकिस्तान में या नहीं है? अभी जो इसका स्टेप लिया गया है और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इनिशिएशन लिया गया है, बिलाल बिन साकिब साहब एज चेयरमैन, एक वो हायर ठीक है वहाँ पे। द थिंग इज कि ये अभी तक काइंड ऑफ ग्रे लिस्ट में है, लेकिन इससे एक होप और एक उम्मीद जो है जाग गई है कि पाकिस्तान ने जो कदम रखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आप इसको फुली लीगल नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक ऐसे टाइम पे है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो लोग जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे, एक होप जाग गई है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा नाम पैदा करेगा और कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो या ऑफ कोर्स। इस्माइल साहब की आवाज़ चली गई। हेलो इस्माइल साहब, आपकी आवाज़। अच्छा, इस्माइल साहब की बात से तो जो जहाँ तक मुझे समझ आया वो यह है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी। तो जब लीगल ही नहीं है तो उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है, एक तो सवाल ये भी बनता है। अच्छा जी, इस्माइल साहब, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है ये अभी? फुली लीगल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब एक डिपार्टमेंट स्टार्ट लेता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट।
और वो प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन स्टिल लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं अब। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी, कोई नुकसान तो नहीं है कि गवर्नमेंट आके आपको पकड़ ले गले बांध के तुम क्रिप्टो कर रहे हो भाई, ये लीगल काम कर रहे हो, लीगल चीज़ कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो लोग थोड़े पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको पता है ऐसी चीजें भी आ जाती है कि पैसे का अखराज मुल्क से बाहर जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट जब करेगी, तब मतलब प्रॉपरली जो है ना ये जी जी इस्माइल साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा सुनने में आता है, ये बाइनेंस एग्जैक्टली, के मनी थ्रू लॉन्ड्रिंग इससे बहुत ज्यादा होती है। या दूसरे हाँ एक्सचेंजेस हाँ, हैं उनके तो थ्रू? डिफरेंट एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। वैसे तो अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, बाइनांस हो गया, ओकेक्स वगैरह, तो वो तो इजीली ट्रैक हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सचेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होते हैं, और उन्हीं एक्सचेंजेस पे अगर फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। सो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है, और इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो होप जागी है वो बहुत बड़ी है। और इंशाल्लाह अगर ये प्रॉपरली लागू हो जाता है, लीगलाइज हो जाता है, तो पाकिस्तान दुनिया के टेक्नोलॉजी की इस रेस में टॉप पोजीशन पे इंशाल्लाह जाएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रेस करना है तो क्या ये बाइनेंस के थ्रू करेंगे? क्या वे है, राब्ता कैसे करेंगे, बाइनेंस से राब्ता करेंगे? अच्छा, अगर हम क्रिप्टो की इस टर्म्स को समझे, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, अगर वो अपना रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के साथ, इनके लाइक अ काइंड ऑफ एमओयू साइन हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर इनको ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि आपकी एक ट्रांजेक्शन कहाँ पे गई है, वो ट्रांजेक्शन फिर कहाँ पे गई है, और वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे निकाली गई है, किस बैंक के थ्रू, तो ये पूरा एक चेन होता है जिसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है, तो बड़ा इजीली पता चल सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनीज के साथ एग्रीमेंट का होना बड़ा जरूरी तो है। कोई एमओयू साइन हो रहा है अभी? ओवरऑल अगर हम देखें राइट नाउ, बाइनांस जो है वो बड़ा क्लोजली काम कर रहा है विद पीसीसी, और उसके साथ एक दो और एक्सचेंजेस है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि इंटरनल न्यूज़ है उसके मुताबिक वो भी पीसीसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो बड़ा इजीली एक बंदा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, आ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि टाइम बताएगा। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उन्होंने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट जो बिजली है ना, वो बिटकॉइन की और डिजिटल मंसूबे जो है ना उनके लिए मुख्तसर कर दी, ठीक है। अब ये किस तरीके से आपको पॉजिटिव लग रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी? क्या जी जो बिटकॉइन की जो चीज़ें हैं ये अलाउ कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये अगर हम पहले इस चीज को समझे कि बिजली जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी कम है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो पाकिस्तान में ऐसा प्लांट्स है कि जहाँ पे बिजली तो पैदा होती है, लेकिन वो बिजली इन यूजर तक नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, राइट। तो उसी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने वहाँ पे अभी फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसका मतलब ये है कि देखें, जो चीज़ मोटी जो हमें भी समझाई जा रही है कि अभी फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर बात किया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, मगर अभी तक ये चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कोई चीज़ लीगल नहीं है। बट जैसे कि इस्माइल साहब कह रहे हैं कि लोग कर रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे किसी को पकड़ा नहीं गया और कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, और ना ही तो उनको गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी चेक एंड बैलेंस हो रही है कि लोग देखें कि क्रिप्टो का काम क्यों हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रिप्टो काम कर सकते हैं तो फिर सोच समझ के थोड़ी सी रिसर्च लेके फिर काम कीजिएगा। मगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि आम बंदे ने अगर क्रिप्टो जो है ट्रेडिंग के अंदर जाना है, तो आप बग़ैर किसी नॉलेज के आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रॉफिट तो होगा मगर आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में चले जाते हैं, गलत कॉइन्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो गलत कॉइन्स होते हैं उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में चले जाते हैं जो उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से ट्रेड करना है करेंसी को, तो जो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपने सीखनी है तो पहले कम से कम आपको 2 से 3 साल मुझे लगता है सीखने के लिए आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है कि जिसको आप शुरू करें और आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। 100 ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना दुनिया भर में ट्रेड होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप
आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन जी, वो ये देखती है कि एड्स आते हैं क्रिप्टो के हवाले से, एक्सचेंजेस के हवाले से कि आप आएँ, पैसा कमाएँ बिटकॉइन में, आप अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ख्याल जो है अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ये एक प्रॉपर बिज़नेस की तरह इसको चलाना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और 2 महीने के बाद जो है आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है और यही चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो रिस्क है वो आपने मैनेज करके चलना है। अगर आप स्पॉट भी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको नो हाउ होनी चाहिए कि कौन सा कॉइन किस पॉइंट के ऊपर कहाँ से वो बाइंग की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अगर आपको वही नहीं पता तो आप उस मार्केट के अंदर अंधाधुंध घुस गए, तो फिर हो सकता है कि आपको नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे जब बिटकॉइन के ये जो 2021 की मैं अगर बात करूं, तो वहाँ से जिन लोगों ने बाय किया, अंधाधुंध बाय कर लिया, उसके बाद वो जो बिटकॉइन है वो 14-15 हज़ार डॉलर नीचे गिर गया। इसका मतलब 67,000 से आपने उसको बाय किया, ठीक है, और उसकी प्राइस जो है 14,000 मोस्टली नीचे गिर गई, ठीक है। अब आपका पैसा मार्केट में फंस गया, आप पैसा निकाल भी नहीं पा रहे, ठीक है, 1-2 साल के लिए आप बाउंड हो गए। तो अब वो दोबारा उठा, ये नहीं था कि नहीं, मगर ये जो 14,000-15,000 की जो रेंज है ना, जहाँ से बिटकॉइन उठा है, अगर यहाँ पर आपको पता होता कि यहाँ से बाइंग की टाइम है, फिर आप वहाँ से बाइंग करते और आज $1,00,000 को भी उसने टच किया हुआ है, तो फिर देखें फ़ायदा ही होता आपका। तो नो हाउ की बात है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे, किस क्रिप्टो करेंसी पे आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा लगाना है, क्योंकि कुछ मार्केट हैं दुनिया में, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंसिंग मार्केट, ठीक है, आलमी मालियाती मंडियाँ इसको कहते हैं। इनके अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होती है, इसमें आप बग़ैर किसी नॉलेज के ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है